रामचरितमानस का पाठ शुरू कर रहे प्रभु, कर करो। कोई गलती हो तो क्षमा करो, हम भी आपके बालक हो। जय श्या राम, जय जय श्या राम। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहु कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं त्राही बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है, उसको दीपक की और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का तो एक तो स्वरूप है, रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप आ जाती है। जय जय सीताराम। क्योंकि मणि स्वयं धन्यवान है और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणि में दीप को बुझा नहीं सकती है। क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती है। जय जय सिया राम। पल बर अविद्या तम मिची जाई, हारऊ सकर सलभ समुझाई। खल कामादि निकट नाही जाही, बसई भगति जाके उर्माई। जय सिया राम। उसके प्रकाश से अविद्या का परबर अंधकार मिट जाता है, मद्रादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते हैं। जय जय सिया राम। गलर सुधा सस अति हित होई, तेहि मनि बिनु सुख पाऊ न कोई। जो आपई मानस रोग न बहारी, जिने के बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता है। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वंश होकर सब जीव दुखी हो जा रहे हैं, उसको नहीं आपते हैं। जय जय सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम कहिए, जय विधि रखे राम तहे विधि रहिए, तहे विधि रहिए। राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवरेश न सपने हो ताके। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जो मनि लागी सुर जतन कराई। श्री रामचंद्र जी की भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे सपन में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत वे ही मनुष्य चतुरों की शिरोमणि है, जो उस भक्ति रूपी मणि को लिए भली भांति यत्न करते हैं। जय जय सिया राम। सो मनि जदपि प्रगट अजग अरई, राम कृपा बिनु नहीं कोई राई। सुगम उपाय पाइबे केरे, नर हत भाग्य देहि बटाइयो। यद्यपि यह वह मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, बिना श्री रामचंद्र जी के कृपा के कारण कोई पा नहीं सकता है। उसके पाने के लिए उपाय भी सुगम ही है, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। जय जय सीताराम। सिया राम सिया राम सिया राम कहिए, पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिकार नाना। मर्मी सजन सुमति कुदारी, गयान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत है। श्री रामचंद्र जी नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य जानने वाले मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि खोदने वाले कुदाल हैं। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। जय जय सिया राम। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भक्ति मन कछु सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणियों को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री रामचंद्र जी के दास श्री रामचंद्र जी से बढ़कर है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संतन समीरा। सब कल फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संतन न काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुंदर है तो धीर संत रूपी पुरुष मेघ है। श्री हरिचंदन के वृक्ष है तो संत पवन है। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है। उस संत के बिना किसी ने नहीं पाई। जय जय सिया राम। अच विचारी जो ही कर सत्संगा, राम भक्ति त्योई सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री रामचंद्र जी की भक्ति सुलभ
हो जाती है। जय जय सिया राम। दो मंगल भवनीय मंगल हारी धरऊ सुदशरथी अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्मा पयोनिधि मदन गयान संत सुर आई कथा सुधा मंथी काढ़ई भक्ति मधुरता जाई। ब्रह्मा वेद समुंदर है, ज्ञान मदन चाल है और संत देवता है। उस समुंदर का मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसके भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। विरति चरम असी गयान मद लोभ मोह रिपु मारी। जय पाई सो हरि भक्ति देखो खरगेश विचारी। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी वेरियों को मारकर जो विजय रूपी करती है वह हरि ही भक्ति है। पक्षीराज इसे विचार कर देखिए। जय जय सीताराम। पुनि से प्रेम बोला एक खगराऊ जो कृपार मोही ऊपर बाऊ। नाथ मोही निज सेवक जानी सप्त परसन मम कहू बखानी। हे पक्षीराज, गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। जय जय सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम कहिए। जय विधि रखे राम कहे विधि रहिए कहे विधि रहिए। प्रथम ही करऊ नाथ मति धीरा सबते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी सो सपने हो करो विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में कहिए। संत असंतन मरम तुम्हें जानौ तीने के सहज सुबारु बखानौ कवन पुण्य। श्री तू विदिता विसारा कहू कवन अग परम करारा। संत और असंत मरम भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। किस फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रस्तुत सबसे महान पुण्य कौन सा है और आप महान भयंकर पाप कौन सा है। जय जय सीताराम। मानस रोग कहू समुझाई तुम्हें सरोग्रह कृपा अधिकाई। तात सुनऊ सुंदर अति प्रीति मैं संक्षेप कहूँ यह निरीति। फिर मानस रोग को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काक वसुंधरा जी ने कहा, हे तात, अत्यंत ही आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं ये नीति संक्षेप में कहता हूँ। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर धारण प्राप्त करके जो भी श्री हरि के भजन नहीं नहीं करते हैं और नीच से नीच मनुष्य विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारक्ष्मणि हाथ को फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। जगत में जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन सम्मान कोई जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह सहज स्वभाव है। जय जय सीताराम। संतन सही दुख पर हति लागी पर दुख हेतु असंतन अभागी। बोझ तरु सम संत कृपालु पर हित सह विचारी। विचारू संत दूसरे की बढ़ाई के लिए दुख सहते हैं और अभागी असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते और अपनी खाल तक उड़वा देते हैं। जय जय सीत।
किंतु दुष्ट लोग उनकी भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाते हैं, विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान आकरण है, दूसरों का अपकार करते हैं, वे पराई संपत्ति का नाश करते सब नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभेद्य अत्यंति प्रसिद्ध अधर्म ग्रह केतु के उदय बाती जगत के दुख के लिए ही होता है। जय जय सीताराम। संतन उदय संतन सुखकारी, विषव सुखद जीमी इंदु तिमारी, परम धर्म श्री तु विदिता ऐसा, परम निर्दा सम अर्ध न गरीसा। और संतों का अभय द्वेष सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में ऐसा को परम धर्म माना है और परा निंदा के समान भारी पाप नहीं है। जय जय सीताराम। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाले मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाले व्यक्ति भविष्य नरक भोगकर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर श्रुति निर्दक जो अभिमानी, रौरव नरक परई ते प्राणी हो, उलकु संत निर्दा रत मोह निशा प्रिय गयानु भानु। जो अभिमानी जीव देवता और वेदों की निंदा करते हैं, वे रौरव नरक में पड़े रहते हैं। संतों की निर्दा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया है, अस्त हो गया है, रहता है। जय जय सीताराम। सबके निरंदा जे जड़ करई, ते चमगा दुर होई अवतरई, सुनऊ तात अब मानस रोगा, जीने ते दुख पावई सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिसमें सब लोग दुख पाया करते हैं। जय जय सीताराम।